तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 वेक्टर चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट का एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना सीखेंगे। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो ट्रायंगल का एरिया का ये सिंबल होता है हाफ मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये फॉर्मूला है। अगर एरिया पैरेललोग्राम की बात करें, समांतर चतुर्भुज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं, तो ये होता है मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसी में यदि अभी हमें इसके डायगोनल्स दिए गए हो, अगर इसको हम फिगर से समझना चाहें, फिगर से हम लोग इस तरह से समझते हैं इसको। अब अगर ये तो एडजेसेंट साइड मिली थी, मान लीजिए एक ए वेक्टर दूसरा बी वेक्टर के फॉर्म में, तो ये दिया ये आया। अगर इसी के विकर्ण डायगोनल दिए गए होते, जब इसके विकर्ण दिए गए होंगे, जैसे एक विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये, तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये फॉर्मूला होगा। इसी तरह से अगर कोई ऐसा त्रिभुज दिया गया हो जिसकी 3 अलग अलग भुजाएं हो, ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं जिसकी 3 अलग अलग भुजाएं हों वेक्टर के फॉर्म में, तो इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये फॉर्मूले हैं हम लोगों के क्रॉस प्रोडक्ट में जब हमें एरिया कैलकुलेट करना हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हम लोगों के पास, हिंदी और इंग्लिश दोनों के हिसाब से देखेंगे। इसमें दे रखा है, एनसीईआरटी बेस्ड है, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर। पहला क्वेश्चन है रिलेटेड। संलग्न भुजाओं का मतलब होता है एडजेसेंट साइड, एक साइड से दूसरी साइड जुड़ी हुई, ठीक है। ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i प्लस j प्लस 4k, जबकि दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर i माइनस जे प्लस के। तो कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज की एडजेसेंट साइड, समांतर चतुर्भुज है, एक भुजा से दूसरी भुजा जुड़ी हुई है, उस साइड की बात करता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 2 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, एरिया पैरेललोग्राम मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए हम लोगों ने यहां पर सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिटरमिनेंट का सिंबल देते हैं, यहां पर आई जे के को शो करेंगे, 3 1 4 लिखते हैं, 1 माइनस 1 1 शो करते हैं। अब हम इसे एज ए डिटरमिनेंट एक्सपोज करेंगे, एक्सपेंड करते हैं। तो क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू आई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के थ्रू, इसका 1 से 1 और यहां पर माइनस माइनस प्लस 4 माइनस जे, फिर से ब्लॉक करते हैं। तो 3 माइनस 4 प्लस के, लास्ट वाले को ब्लॉक करते हैं, -3 -1
इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर आएगा 5i माइनस माइनस प्लस जे और -4k। अब हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है। जब इसका हम मॉड्यूलस निकालेंगे तो इसका भी यहाँ मॉड्यूलस होता है, तो मॉड्यूलस में रूट करते हैं आई जे के कॉफिशिएंट लिए जाते हैं। तो इसे हम इस टाइप से लिखेंगे 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ माइनस साइन मत लगाइएगा बीच में, -4 का पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ 25 प्लस 1 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 26, तो 42, तो ये 42 स्क्वायर यूनिट इसकी जो है एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। इसमें दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं i माइनस जे प्लस 3k। यहां फिर से बदलाव हो रहा है, सेम टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं। तो वेक्टर ए दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। वेक्टर ए दिया गया है i माइनस जे प्लस 3k। आप लोग भी इसको जल्दी से करिएगा हमारे साथ साथ। और दूसरा है वेक्टर v 2i माइनस 7j प्लस k। तो रिस्पॉन्स क्या है, इससे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फिर से निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो फिर से मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फॉर्मूला होता है। अब हम लोग इसका फिर से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जिन्होंने अभी तक नहीं समझ पाया है, दोबारा फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए। आई जे के 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 1। अब हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो आई ये ब्लॉक हो जाता है, -1 माइनस माइनस प्लस 21। फिर इसके बाद माइनस का जे, ध्यान रखिए सेकंड टर्म निगेटिव आता है, इसको समझिएगा सभी लोग। फिर इसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें आएगा, इसको जब ब्लॉक किया तो 1 माइनस 6 फिर प्लस के, इसको ब्लॉक किया तो -7 प्लस 2। अब इसे सरल करते हैं तो 21 में 1 माइनस कर लीजिए 20 आएगा। यहां पर माइनस माइनस प्लस 5j हो जाएगा और यहां -5k हो जाएगा। अब हम लोग इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जब मॉड्यूलस लेंगे तो ये रूट में आ जाएगा 20 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। सॉल्व करिए 400 25 25 तो कितना आ जाएगा 450। दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी का सबसे पॉपुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसने पूछा है कि दो सदिशों के बीच का कोण एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, जिसमें मॉड ए वेक्टर की वैल्यू 3 है, मॉड बी वेक्टर की वैल्यू 2/√2/3 है, और कह रहा है ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, एक यूनिट वेक्टर है। यानी कि ए क्रॉस बी को हम पूरी तरह से 1 करने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा,
यहाँ पर मॉड लगा के लिखते हैं तो यहाँ पर भी मॉड लगा होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो यहां पर ये 1 हो जाएगा क्योंकि इसको यूनिट वेक्टर कहा इसने। यहां पर ए वेक्टर की वैल्यू 3 है और बी वेक्टर की वैल्यू √2/3 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/√2 और यहां साइन थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 किस एंगल पर होती है? बोलिए 45 डिग्री, 45 अंश, π/4 बोलते हैं उसको। तो थीटा इज इक्वल टू 45 या π/4। तो इस तरह से इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो π/4 होगा।